विधानसभा के प्रश्नकाल में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार से सीधा सवाल किया, प्रदेश में कार्यरत 1538 अतिथि शिक्षकों को कितना वेतन मिल रहा है और क्या सरकार उन्हें नियमित करने जा रही है। मेरा प्रश्न जो स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया था उसके संदर्भ में है और युक्तियुक्तकरण के बाद में जो भवन खाली हुए हैं स्कूल के, उसका उत्तर में आया आवश्यकता अनुसार जो है उसका उपयोग किया जाएगा। तो एक वर्ष में जहां जहां स्कूलें खाली हुई है, मर्ज हुई है, उसका उपयोग आपने क्या किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलें मर्ज हुई है और उसके बाद में आपने दो चीजें कहा। एक कहा कि बेहतर जो कंडीशन की स्कूल है उसमें हमने मर्ज किया है। तो आज जो स्कूलें मर्ज हुई है वहां पर आप क्या बनाएंगे? क्या विवेकानंद की तर्ज पे स्कूल बनाएंगे क्या? इस मामले में मंत्री का जवाब विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया। यहीं से सदन का तापमान बढ़ गया। मंत्री के इस जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताया। उमेश पटेल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब काम रोजाना लिया जा रहा है और भुगतान भी अटेंडेंस के आधार पर हो रहा है तो ये कर्मचारी डेली वेजेस की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इनका नियमितीकरण होना ही चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा वो। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। युक्तियुक्तकरण को लेकर के जिस प्रकार से शासकीय स्कूलों का जहाँ दर संख्या नहीं थी उसका युक्तिकरण किया, लेकिन युक्तिकरण करने के साथ साथ एक योजनाबद्ध तरीके से जिन स्कूलों के अंदर कितने बच्चे पहुंच गए, उनकी दर संख्या कितनी है और कितने टीचर चाहिए और बची हुई जगह का उपयोग हम क्या करेंगे, उसकी दूरदृष्टि नहीं थी। जाकर के स्कूल को एक बार नहीं 3 बार देखा। जब मैं आखिरी बार गया तो मिडिल स्कूल के अंदर बच्चों की स्थिति देखने के बाद में मैंने वहाँ के डीओ को, कलेक्टर को कहा कि इन बच्चों के लिए बैठने के लिए टाट पट्टी तक की व्यवस्था नहीं है, तो ग्रास रूट पे जाकर के इसका परीक्षण करना चाहिए। मैंने आज मंत्री जी से यही बात कही। वहीं विक्रम मंडावी ने भी सरकार को उसके ही वादों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का भरोसा दिया था, अब सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती। क्या प्रदेश में जो कार्यरत है अतिथि शिक्षक हैं, उनके नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहे हैं? आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। हालांकि शिक्षा मंत्री अपने जवाब पर अड़िग रहे। उन्होंने 2 टूक कहा कि सदन में उन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन नहीं दिया है। इस बयान के बाद विपक्ष का गुस्सा और भड़क गया। देखते ही देखते सदन नारेबाजी का अखाड़ा बन गया। विपक्ष मोदी की गारंटी का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला बोलता रहा तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए जोरदार जवाब दिया। दोनों तरफ से तीखी नारेबाजी के बीच सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते। वो 20,000 वहाँ फिक्स है, मतलब वो प्रतिदिन है, अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई, 20,000 माह है उसको। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को कोई नियमितीकरण की कोई मैंने बात आपको नहीं स्पष्ट की गई। सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया और सरकार के खिलाफ विरोध तेज करने के संकेत दिए। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा अब सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार भर्ती प्रक्रिया का हवाला दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष नियमितीकरण को लेकर दबाव बना रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तुल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 रायपुर।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की आज की कार्यवाही पर, जहां पर आज शिक्षा विभाग निशाने पे रहा, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी विधायकों के। ऐसे में जो एक अहम मुद्दा सामने आया वो था अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, इसके अलावा स्कूलों का युक्तियुक्तकरण। क्या शिक्षा विभाग निशाने में है और क्या शिक्षा विभाग से अपने और बेगाने दोनों ही संतुष्ट नहीं है? इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग के मसले को लेकर जब सदन गर्म है तो उसमें किसका पलड़ा भारी है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वात्सल्य मूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शिक्षा के मामलों से जुड़ी हुई कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि आज दिन गजेंद्र यादव जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके लिए खास रहा, क्योंकि उनसे जुड़े हुए कई सवाल थे, जिसमें दो अहम मुद्दे, युक्तियुक्तकरण करने का क्या फ़ायदा और दूसरा जो शिक्षक अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण क्या कब होगा। तो इन मुद्दों का क्या हुआ, कैसे इन मसलों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं प्रगति वाजपेयी जी से ही और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर क्या विपक्ष का रुख था। प्रगति जी। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज जो सदन में विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही थी, यदि उसे किसी ने भी देखा होगा तो वो ये प्रूफ कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसी भी प्रकार के मुद्दों पर अपने आप का जो कार्य है वो 100% पूर्ण नहीं कर पाई है, न कर सकेगी, क्योंकि विपक्षी विधायक तो सवाल पूछने पर मजबूर थे। आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो मुझे राजेश मूणत जी का वो सवाल, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा बनाया गया एक भवन स्कूल का भवन था जिसमें टाट फट्टी टेबल कुर्सी और बोर्ड और किसी चीज की व्यवस्था नहीं थी, और उसका उन्होंने जो प्रस्ताव है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी को 1 साल पहले दिया। तो मोहन जी, यदि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है, शिक्षा का जो स्टेटस है, चाहे आप आत्मानंद स्कूल की बात ले लें कि आत्मानंद स्कूल को ये बंद कर रहे हैं, दूसरी बात युक्तियुक्तकरण के नाम पर इन्होंने हजारों स्कूल बंद कर दिए, इन्होंने संख्या नहीं देखी, ये टीचर्स की संख्या नहीं देखी, स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था नहीं देखी। यहाँ तक कि मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि महिला जो गर्ल्स और बॉयज टॉयलेट है, तो स्कूलों की ये स्थिति है कि गर्ल्स टॉयलेट में दरवाजे नहीं है। हमने अभी हमारे पीसीसी ने एक कैंपेन चलाया था 1 महीने पहले, जिसमें हमने स्कूलों का, जितने भी ब्लॉक में स्कूल थे, ब्लॉक अध्यक्ष उन स्कूलों का निरीक्षण की, उस टीम में मैं भी थी। तो हमने ये पाया कि हमारे ब्लॉक में ऐसे 90% स्कूल हैं जहां वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम में दरवाजा नहीं है। तो ये तो स्थिति है। और आज सदन पर जो बात आई मोहन जी, आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षकों के नाम पर तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिए माननीय शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा कि हमने तो सदन में बात ही नहीं की कि हम अतिथि शिक्षक को रेगुलर करेंगे। अरे साहब, आपने मोदी की गारंटी दी थी जिसमें आपने सरकार बनाई, जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सदन में बात नहीं की कि हम रेगुलर करेंगे अतिथि शिक्षक। जी मोहन जी। चलिए, तो ये एक वादा भी था बीजेपी का, जिसे आधार बनाकर जमकर आज सदन में विपक्ष ने भी घेरा है और सत्ता पक्ष ने भी इस संबंध में सरकार से कई सवाल किए हैं। जवाब ले लेते हैं वात्सल्य मूर्ति जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षकों से जुड़ा हुआ ये मसला जब से सरकार बनी है तब से बार बार रह कर आता है। बृजमोहन जी शिक्षा विभाग संभालते थे, उस समय भी ये चर्चा थी। उन्होंने तो घोषणा कर दी थी कि एक बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होगी। अब नए मंत्री आए हैं लेकिन वो सवालों से घिरे नजर आ रहे हैं। मोहन जी नमस्कार। देखिए मोहन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरीके से एक नेशनल न्यूज चैनल में आकर खुला झूठ बोलते हैं, आज प्रगति जी ने उसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें दे दिया है।
बार बार कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही बात प्रगति जी भी रिपीट कर रही है कि हजारों स्कूल बंद कर दिए। कांग्रेस कहती है 10,000 स्कूल बंद कर दिए, प्रगति जी कह रही है हजारों स्कूल बंद कर दिए। आज मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है 166 स्कूल बंद हुए हैं, वो भी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, जो 1 कमरे 2 कमरे के स्कूल होते हैं, वो युक्ति युक्तकरण के कारण बंद कर दिए गए हैं। युक्ति युक्तकरण होता क्या है? किसी स्कूल में अगर 10 बच्चे हैं मगर वहां 6 टीचर हैं, और किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं वहां 2 ही टीचर हैं, तो इन स्कूलों का युक्ति, इनके जो एसेट्स हैं उनका युक्ति युक्तकरण कर दिया जाए, रैशनलाइजेशन कर दिया जाए। सिर्फ 166 स्कूल बंद हुए हैं, पहला इनका झूठ। दूसरा, ये राजेश मूढ़त जी के नाम पर दूसरा झूठ कह रही है कि राजेश मूढ़त जी ने 1 साल पहले आवेदन दिया था कि उस स्कूल में अनुदान की जरूरत है। राजेश मूढ़त जी ने आज सदन में कहा है कि कुछ 60 दिन पहले उन्होंने अनुदान दिया है, जिसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि नए सेशन जब चालू होगा, क्योंकि ये रनिंग सेशन है, बजट अलॉटेड होता है, जितने स्कूल में बच्चे हैं उस हिसाब से बजट अलॉटेड होता है। मंत्री जी का स्पष्ट जवाब आया है सदन में कि नए सेशन से सभी स्कूलों को अनुदान बच्चों के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से दिया जाएगा। तीसरा, ये नियमितीकरण। देखिए, कांग्रेस की राजनीति जो है इन्हीं मुद्दों पर पिछले 10 सालों से, मोहन जी 10 सालों से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण की राजनीति कर रही है, और किसानों के मुद्दे और अनियमित कर्मचारियों के झूठ वाले मुद्दे और शराब के, इन 3 मुद्दों पर कांग्रेस पिछले कार्यकाल में 5 साल के लिए सत्ता पर आ भी गई, मगर इन्होंने एक अनियमित कर्मचारी को अगर नियमित करके कर दिया हो तो मोहन जी प्रगति जी से उस अनियमित कर्मचारी जिसको नियमित किया है ना, उसका नाम पूछ लीजिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए राजनीति का मुद्दा, मगर भाजपा के लिए नहीं। हमारे मंत्री जी ने साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट को कोट करते हुए कहा है पिछली बार कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई स्पष्ट नियम नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए, आप पहले नियम बनाइए। और हम नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं, ताकि हम अगर नियमित कर भी देते हैं तो वापस मामला जो है कोर्ट केस में न फंस जाए। तो पहले नियम बनाए जाएंगे, उसके बाद ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। आपकी तरह हम झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आते हैं कि गंगा जल की शपथ ले लिया कि हम शराबबंदी करवा देंगे और शराब का 3200 करोड़ का घोटाला कर दिया। इस तरीके से भाजपा काम नहीं करती है, हम नियम संगत काम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई पहले आप नियम बनाइए, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का तो कोई नियम ही नहीं है, पहले उसे स्पष्ट किया जाएगा, और उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मोहन जी, ठीक है, चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस का नज़रिया अपना है। हम एक टिप्पणी नागेंद्र जी की भी ले लेते हैं, फिर प्रगति जी की ओर रुख करूंगा। तो नागेंद्र जी, शिक्षा विभाग लगातार इस संबंध में एक नैरेटिव से जूझ रहा है कि उसमें गड़बड़ी है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्कूल बेहतर नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता खराब है, इस तरीके की चीज़ें लगातार आ रही हैं सामने, और इसमें डिफेंड करना मुश्किल होता है क्योंकि कई बार चीज़ें कह दी जाती है, वही लोग समझ जाते हैं। हर गांव में स्कूल की बात भी कही गई थी पर वो सफल नहीं हो पाई। क्या लग रहा है, ये जो सदन में इस पर चर्चा हो रही है, कुछ सार्थक कुछ निकल पाएगा? देखिए, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारी विसंगतियाँ थी। स्कूलों में बच्चे जहाँ ज़्यादा थे वहाँ शिक्षक कम थे, कहीं पर बच्चे कम थे, शिक्षक ज़्यादा थे। तो उन सब चीज़ों के लिए एक बैलेंस बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो गंभीर मंथन होना चाहिए था युक्तियुक्तकरण को लेके, वो विभाग ने नहीं किया। इसके चलते ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही है, और इस पर सवाल जब उठ रहे हैं तो सत्ता पक्ष के भी विधायक उठा रहे हैं सवाल, और स्वाभाविक रूप से प्रतिपक्ष अपना दायित्व तो निभा रहा है इस मुद्दे पे। सबसे बड़ी चीज़ है युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षकों का प्रभावित हुआ है, और निसंदेह जब इस प्रक्रिया को अपनाया गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाना था जो नहीं देखा गया है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अब सीधे एक बू आ रही है भ्रष्टाचार की, इससे जूझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब युक्तियुक्तकरण किया गया तो उसमें वो तमाम चीज़ों का ध्यान रखना था कि एक नियम प्रक्रिया बनाना था कि जिन शिक्षकों को भेजा जा रहा है उसको कैटेगरी वाइज करना था, उसमें महिला, विकलांग, पुरुष और तमाम उनकी चीज़ों को देख के युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए था। लेकिन इन चीज़ों को नहीं किया जाने के कारण उसमें धीरे धीरे वो दिक्कतें स्वाभाविक रूप से सामने आई हैं,
और सबसे बड़ी चीज़ है, जब सेटअप बन रहा था तो 2008 के सेटअप के हिसाब से तमाम चीज़ें युक्तिकरण की गई हैं, और जब बाद में फिर वो चीज़ें तो कर ली गई और बाद में फिर वो सेटअप वापस मंगाया जाता है, तो स्कूलों में वही जानकारी आती है जिन शिक्षकों का युक्तिकरण में बाहर कर दिया गया था वो जगह खाली दिखती है। तो फिर से जब प्रमोशन की बारी आती है या ट्रांसफ़र की बात आती है तो वो सीधे सीधे फिर से वहीं। दूसरी चीज़, इस प्रक्रिया में सभी जिलों में अपने अपने ढंग से विचार मंथन हुआ है और उसके हिसाब से काम हुआ है। तो इसमें बहुत ही दूर दूर संभाग से दूसरे संभाग ट्रांसफ़र, जिले के एक कोने से दूसरे कोने ट्रांसफ़र, और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आई कि जिन्होंने पहले ट्रांसफ़र करवाया था किसी कारण से, परिवार की परिस्थितियों के हिसाब से, पति पत्नी ने एक साथ रहने के हिसाब से, उनकी भी अवहेलना कर दी गई और उन्हें फिर से उसी स्थिति में ला दिया गया जिसमें वो पहले थे। तो कहीं ना कहीं ये युक्तिकरण जो था उसकी प्रक्रिया में गंभीरता नहीं थी। दूसरी बात एक और थी कि इसमें महिला बाल विकास विभाग और राजस्व के विभाग की भी अंतर विभागीय एक समिति जैसा सहायता ली गई, लेकिन इसमें यह मंथन नहीं किया गया कि इन विभागों में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है या उनका सेटअप क्या है, उनसे ये पूछा नहीं गया और सीधे सीधे ये यहाँ शिक्षा विभाग में वो चीज़ें जोड़ दी गई। तो ये दिक्कत। दूसरी बात, अतिथि शिक्षक का मामला है, तो इसमें तो मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये डेली वेजेस की श्रेणी में नहीं आते। अतिथि शिक्षक जो हैं एक अलग ही श्रेणी में है और उनका वेतनमान जो है वो 20,000 रुपये उनको दिया जाता है, और इसका भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको रेगुलर किया जाए। फिर एक चीज़ और आ रही है कि शिक्षा गुणवत्ता के सुधार के नाम पे अतिथि शिक्षकों को उन जगहों पे तैनात किया गया है जहाँ पर स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, तो ये फुलफिल करना था उनको। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लगातार काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में उनको बोनस मार्क दिया जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जब नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी तो हो सकता है इनमें उनको अवसर मिले और ये नियमित भी हो जाए। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। जो बातें कह रहा है लेकिन जब विपक्ष की सरकार थी उस समय भी तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अभी सवाल उठा देने से जवाब इसी तरीके का आता है कि भाई इनकी सरकार में भी तो ये चीज़ें नहीं हुई। बिल्कुल मोहन जी, यही दिक्कत यही है व्यवहारिक, कि शिक्षा विभाग का जो अंदर का उनका खुद का जो एक विचार मंथन, एक प्रक्रिया या जो चीज़ कहिए वो ठीक सेटअप नहीं है। मैदानी अमला और जो बैठे हुए हैं राज्य स्तर पे उन अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है और कागजों में ही सारे संदेश चलते हैं, व्यवहारिकता कहीं नज़र नहीं आती। तो सरकार किसी की भी हो, समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी ऐसा नज़र आता है। ठीक है, चलिए, समस्या वैसी रहेगी। अब कांग्रेस इसमें नया क्या चाहती? सरकार आश्वासन दे रही है कि चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। युक्तिकरण एक ऐसा रास्ता जिसमें जहाँ पर शिक्षक कम हैं वहाँ से शिक्षकों को जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लाकर जहाँ कम है वहाँ रखा जा रहा है। प्रकृति जी, इसमें आपत्ति क्या आ रही है? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि लोकतंत्र के मंदिर में ये सरासर गलत आंकड़े जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। 10,583 स्कूल बंद हुए हैं, 33,000 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी खतरे पे है। जब चुनाव आता है तो ये मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगते हैं। इन्होंने क्या कहा था, 100 दिन में या नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आज कितने दिन बीत गए? 800 से ज्यादा दिन सरकार के बीत चुके हैं। 2.5 साल होने को आए और ये नियमित नहीं कर पाए। तो देखिए, सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं लगातार। बहुत से, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 4-5 राज्यों में इन्होंने ये वादा किया मोदी की गारंटी के नाम पर कि ये चुनाव जीत जाए और शिक्षा व्यवस्था को बदहाल किया। आज पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 166 स्कूल युक्तिकरण हुए, तो ये गलत आंकड़े हैं जो लोकतंत्र में बंद हुए। जो युक्तिकरण तो 10,000 से ज्यादा हुए, उसमें से बंद केवल 166 हुए। 167 बंद हुए। तो आप ये बताइए, युक्तिकरण के नाम पर जो बिल्कुल इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि खाली भवनों में आपने कंप्यूटर लैब क्यों नहीं बनाई, स्कूलों में वॉशरूम नहीं, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की, लैब नहीं, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की,
तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर मुद्दे पर फेल है। इसलिए कल कांग्रेस ने विधानसभा घेराव भी किया कि सरकार के कान बजे। आप किसी भी विभाग को देख लीजिए, किसी भी विभाग में मोहन जी 100% या बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जनता को ठगने आए हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और यहाँ बैठकर ये रोना रोते हैं कि गैस नहीं मिल रही उसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं, बिजली नहीं मिल रही उसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं, स्कूल का युक्तियुक्तकरण हो गया, शिक्षक नहीं है उसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं। तो फालतू की बातें करते हैं राष्ट्रीय चैनल पे खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर। इन्हें ना आंकड़े पता, ना इन्हें मुद्दे पता, ना इन्हें चीजें पता कि हो क्या रहा है। बस लिखा लिखाया रटा रटाया एक स्क्रिप्ट ले आते हैं जिसको चैनलों में पेश करते रहते हैं। असली बात यह है मोहन जी की इन्हें जनता से सरोकार नहीं है। आज प्रदेश में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। स्कूलों के पास में नशा बिक रहा है, दारू भट्टियां खुल रही है, स्कूल बंद हो रहा है। इस पे सवाल पूछिए, वात्सल्य मूर्ति जी शायद जवाब देंगे इस पे। ठीक है, चलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें शिक्षा से जोड़कर पेश किया जाता है, उसमें गुणवत्ता और सारी चीजें आ जाती है जिस पर सरकार कितना फोकस कर रही है। मोहन जी आपका सवाल मुझसे? हाँ जी वात्सल्य जी। मोहन जी मैं आपकी भी बात का जवाब दूंगा, मगर प्रगति जी का जवाब सुनकर मैं ये 100% श्योर हो चुका हूं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि युक्तियुक्तकरण होता क्या है। देखिए मोहन जी, आपने कहा कि युक्तियुक्तकरण में जहां ज्यादा शिक्षक है वहां से ट्रांसफर करके जहां कम शिक्षक है वहां पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। लोगों को आता है, भ्रष्टाचार करना आता है। जी प्रगति, यही कांग्रेस का प्रगति जी जवाब सुन लीजिए है तो उन्हें यही बोलते पता नहीं है। प्रगति जी जनता का समय बचाते हैं, जनता का समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप जवाब सुन लीजिए। देखिए मोहन जी, आज मंत्री जी ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया युक्तियुक्तकरण का। मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां एक बिल्डिंग है मगर उस एक बिल्डिंग में एक साथ प्राइमरी स्कूल अलग चल रहा है, सेकेंडरी स्कूल अलग चल रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल अलग चल रहा है। तीनों के प्रिंसिपल्स अलग हैं, तीनों के शिक्षक अलग हैं। मान लो हायर सेकेंडरी स्कूल में 12 शिक्षक हैं तो वो प्राइमरी स्कूल में अगर 2 शिक्षक हैं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते, वो मना कर देते हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। तो ये है युक्तियुक्तकरण। अब यहां पर अगर एक बिल्डिंग में इन तीनों स्कूल को मर्ज कर एक स्कूल बना दिया जाए, एक प्रिंसिपल रख दिया जाए, तो क्या आप ये कहेंगे क्या कि 2 स्कूल बंद कर दिए? ये कांग्रेस का लॉजिक है। ये जो कह रहे हैं ना 10,500 स्कूल बंद हो गए, प्रगति जी 10,500 स्कूल बंद नहीं हुए हैं। ये लॉजिक है कि एक बिल्डिंग में 4 स्कूल चल रहे हैं, उन्हें मर्ज किया गया है। चारों स्कूल आज भी चल रहे हैं। इनके एसेट्स को, इनके रिसोर्सेस को, इनके टॉयलेट्स को, इनके लैब्स को उसे मर्ज कर दिया गया। ये आप कब समझेंगे? ये कांग्रेसी कब समझेंगे? देश की जनता समझ गई है, प्रदेश की जनता समझ गई है। पहली बात, प्रगति जी निवेदन है, जनता का समय हम दोनों बर्बाद नहीं करते। प्रगति जी आप अपनी बारी में बोलिएगा। जनता का ना पैसा हमें बर्बाद करना है ना समय बर्बाद करना है। ये कांग्रेसी कब समझेंगे? पहली बात। की भर्ती कीजिए, कांग्रेसियों को तो आप झूठा बोल देंगे। चलिए, आपके सांसद ने पत्र लिखकर ये विनती की, देखिए आपके पास है ना, आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। मोहन जी, आप वंदे मातरम की बात पर ये धरना दे देते हैं। भाई वंदे मातरम, घर घर तिरंगा पर ये धरना दे देते हैं। भाई ऐसे मुद्दों पर तो कम से कम आप बचिए ना। युक्तियुक्तकरण जो है रैशनलाइजेशन है। ये एक सिर्फ 166 एक 2-2 करोड़ के जो जर्जर स्कूल थे उन्हें छोड़ा गया है, उन्हें छोड़ा गया है। बाकी सारे स्कूल आज अपनी पूरी पंचायत सचिव हो, पटवारी हो, सोसाइटी का कर्मचारी हो, विद्युत विभाग का कर्मचारी हो, जो 40 डिग्री टेम्परेचर पर प्रगति जी कहाँ पहुंच जाती है सरकार के खिलाफ। फिर मैं भी एआई समिट में कांग्रेसियों का नंगे प्रदर्शन की बात करूंगा तो आपको बुरा लगेगा। अरे टॉपिक पर रहते हैं ना भाई, समय मत बर्बाद करिए। आधे घंटे का डिबेट है। अधिकार को लेने के लिए और ये टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है। जाइए वात्सल्य मूर्ति जी, आपको जरूरत है माना तूता स्थल, माना तूता जो आप लोग चैनल पर बैठकर खुला झूठ बोलते हैं। आज कि प्रदेश का विधानसभा में डिबेट हुई उसे आप तोड़ मरोड़ कर जनता को पेश कर रहे हैं। भाई जनता क्या विधानसभा की प्रोसीडिंग्स नहीं देखती है? जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसे आपको मानना पड़ेगा। आप कितना भी झूठ बोल लें, आप कितना भी बोल लें, लेकिन आपका बार बार बोला हुआ झूठ सच में नहीं एक अनियमित कर्मचारी का नाम तो बता दीजिए, कितना कर दीजिए। चलिए का अंदाजा लगाइए। प्रगति जी, एक अनियमित कर्मचारी का पूरे छत्तीसगढ़ में नाम बता दो जिसे पिछले 5 साल में आपने नियमित किया हो। मैं अपनी चलिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन आपने वादा किया था क्या? आप लोगों की वादे हैं क्या? सदन में आज इस पर चर्चा हुई है, वादा था क्या ये? आपका मुझसे जवाब है? जी वात्सल्य जी। देखिए
मोहन जी, नियमित अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का रूल बनाकर जो भी प्रोसेस है वो रूल के तहत किए जाएंगे, ठीक है। अब सदन में मंत्री जी ने साफ साफ कहा ये डेली वेज वाले एम्प्लॉय नहीं है, डेली वेज वाले भी अनियमित एम्प्लॉय होते हैं, इन्हें बकायदा, नारंग जी ने बताया ना, बकायदा 20,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है इन्हें, तो इन्हें भी व्यवस्थित करने का सुप्रीम कोर्ट का नियम आया, भाई आप इन्हें नियमित नहीं कर सकते, पहले आप नियमों में संशोधन करिए, तो हम प्रक्रिया के तहत जाएंगे। नारंग जी ने बताया अगर ये नियमित मतलब रेगुलर कर्मचारियों का फॉर्म भरते हैं तो इन्हें प्लस मार्क्स दिया जाएगा, इन्हें वो दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। आप अगर रूल्स के तहत नियमित होंगे तो ना कोई कोर्ट केस होगा, ना ही कहीं कुछ होगा, भाई आपका भी करियर सुनिश्चित होगा। तो हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कुछ लूप होल है जिन पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है, और आज सत्ता पक्ष ने भी ये बात उठाई और विपक्ष तो इस पर आक्रामक है ही है। नागेंद्र जी, हल क्या है? ऐसे चीज़ों को लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इतने लोगों को शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी, और जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दिया जाए, ऐसी भी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मोहन जी, विधानसभा की रिपोर्टिंग में आपने इस चीज़ों को देखा होगा कि शिक्षा विभाग जब भी उसके प्रश्न लगते हैं, हम पिछले भी चले जाते हैं, तो शिक्षकों की कमी, स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति, इन्हीं चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा होती है। सवाल ये उठता है कि इसके लिए बजट भी ठीक ठाक आता है, लेकिन इन सब चीज़ों में कमी कहाँ रह जाती है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है और उसको तर्क संगत ढंग से सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक अच्छे वातावरण में, जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी हो, तब वो समाज को गढ़ने का काम कर सकता है, नौनिहालों को वो अच्छा वातावरण दे सकता है। लेकिन अगर आपने युक्तिकरण के नाम पे सरगुजा से एक शिक्षक को उठा के बस्तर और बस्तर से उठा के एक शिक्षक को सरगुजा कर दिया है और एकदम अव्यवहारिक ढंग से किया है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही शिक्षक अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे और इस तरीके के सवाल उठेंगे। तो ये एक उदाहरण है, इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है उस पर मंथन होना चाहिए और गंभीरता से इन चीज़ों को दुरुस्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि दूसरी चीज़ ये भी है कि शिक्षकों की जो संख्या है और उसके आधार पे बच्चों को गढ़ने की जो संख्या है, ये सब चीज़ मिला के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और एक, मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट विषय बन जाता है। तो इसको हल्के पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये मुद्दे हमेशा अगर गलत हैं तो वो हमेशा हावी रहेंगे। ठीक है, तो डिबेट के अंतिम चरण में एक प्रगति जी से भी सवाल कर लेता हूं, फिर जवाब उसका मूर्ति जी देंगे। कांग्रेस क्या इस मसले को लेकर आगे सदन के बाद और कुछ स्टेप उठाएगी? क्या कांग्रेस का क्या इसमें रुख रहने वाला है? बिल्कुल मोहन जी, जनता के हितों को लेकर कांग्रेस सड़क पर है और मुझे एक बात रह गई थी जिसे पूरी करूंगी कि इनके विधायक कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री जी से प्रश्न कर रहे थे कि विकसित छत्तीसगढ़ की पहचान शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जब बिल्डिंग ही नहीं है तो शिक्षा देंगे कैसे? तो आप सोच लीजिए इस प्रदेश क्या में बिल्डिंग नहीं है, क्या प्रदेश में क्या है जब वात्सल्य जी ऐसी स्थिति है क्या? ठीक है, आगे जवाब, ठीक, जवाब ले लेते हैं जल्दी, सवाल आगे। मोहन जी, मैं प्रगति जी का तो नहीं, मगर नागेंद्र जी ने जो बहुत अच्छे 2 पॉइंट उठाए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा जो शिक्षक है। देखिए 10,000 स्कूल और 16,000 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हुआ है। निश्चित तौर पर नागेंद्र जी ने कहा कुछ शिक्षक हैं जिनकी कुछ कंप्लेंट्स है कि भाई उन्हें बहुत दूर पड़ रहा है, तो ऐसी कंप्लेंट्स की भी अभी सुनवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहां से 15 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया तो आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। मंत्री जी ने कहा है ये अंडर प्रोसेस है युक्तियुक्तकरण, पहली बात। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं लैब नहीं है, भाई युक्तियुक्तकरण पहला स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, आप ये समझिए ना, ये पहला स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। सारी चीजें होंगी, मगर आप कहेंगे नहीं पहला स्टेप ही नहीं लेना है, ये स्टेप ही गलत है। 10,500 स्कूल्स को आपने इस तरीके से आप भ्रम फैलाएंगे ना, जैसे कोविड वैक्सीन का भ्रम फैला दिया, आप नपुंसक हो जाएंगे। भाई ऐसा भ्रम मत फैलाइए, पहला स्टेप है, सब होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी आज इस चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन सदन में इस पूरे मसले को लेकर जमकर बहस हुई है। सत्ता पक्ष ने भी बात रखी है, विपक्ष ने भी बात रखी है, और अभी
समय है तो और इस पे कभी डिबेट करेंगे। चर्चा को आज यहीं ख़त्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और प्रगति वाजपेयी जी हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।